Hello guys, welcome back to my channel Vatsalya. So congratulations to all of you who were waiting for All India Bar Examination 20. तो सारी ऑफिशियल डेट्स जो हैं वो आ गई हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो, अगर किसी ने मेरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे देखी है तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि सितंबर लास्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की डेट्स आ जाए। तो ऐसा ही हुआ। तो आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या है डेट्स, कब आप ऑनलाइन फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, फीस पे करने की लास्ट डेट क्या है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20। अब यहाँ पर है, इट इज hereby notified that all India Bar Examination 20 has been scheduled to be held on 30th November 2025। 30th नवंबर को आपका एग्जाम है। और यहाँ पर डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIBE 20 begins from 29th September। 29th सितंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी। देन पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं 29 से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे उसी टाइम ही आप अपनी पेमेंट कर देना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होंगी? 28 अक्टूबर, मतलब एक महीने का आपके पास लगभग समय है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप अपनी फीस भी पे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डे ऑफ पेमेंट भी 29 अक्टूबर ही। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड इज 29 अक्टूबर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 है और पेमेंट करने की लास्ट डेट 29 है। देन अगर कोई करेक्शन है आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो उसकी डेट है 31 अक्टूबर। और पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड आपके 15 नवंबर तक आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 30th नवंबर को है। Please know that passing percentage is fixed at 45% for general OBC candidates and at 40% for SC ST and disabled candidates। तो मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 100 मार्क्स में से अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। और अगर SC ST या फिर डिसेबल्ड है तो यहाँ पर है 40%। ये है, मतलब 100 में से 40 मार्क्स मिनिमम तो लाने ही होंगे पास करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख लो कि 29 सितंबर से शुरू है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आप 29 से ही अपना जो पेमेंट है वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद 29 अक्टूबर को आपकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है। 29 अक्टूबर तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। फिर आप करेक्शंस कर सकते हैं, अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती है या कुछ करेक्शंस है वो भी आप कर सकते हैं। वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना फॉर्म भरा करें ना, तो फॉर्म के ना लास्ट में सबमिट करने से पहले, लास्ट सबमिट करने से पहले ना एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। तो हमेशा ना उस प्रीव्यू को करके आप देख लें कि आपका फॉर्म सही से फिल्ड अप है या नहीं। आपका नेम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस और जितने भी वो अगर 10th के 12th के मार्क्स परसेंटेज मांग रहे हैं, LLB लास्ट सेमेस्टर के मांग रहे हैं, तो जो भी है वो आपकी क्लियरली मेंशन्ड हो ये सारी चीजें और कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि लास्ट में आके यही मिस्टेक्स जो हैं इनकी वजह से फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, जो इसकी फीस है, इसकी फीस भी आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो वेट मत करना कि हम बाद में कभी भर देंगे, क्योंकि फिर साइट क्रैश हो जाती है, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होती है, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें वैसे ही आप पेमेंट भी कर दें। फिर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 15 नवंबर तक। 30th को आपका एग्जाम है, तो लगभग आपके पास 2 महीने है। पूरा अक्टूबर हो गया और पूरा नवंबर हो गया। 2 महीने प्रिपेयर करने के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वो ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है। ओपन बुक इन द सेंस कि आप बेरैक्स ले जा सकते हैं, बेरैक्स के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते, कोई नोट्स अपनी तरफ से नहीं ले जा सकते या किसी ऑथर की बुक को नहीं ले जा सकते, सिर्फ अपनी बेरैक्स ले जा सकते हैं। और ओपन बुक एग्जाम टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि इट्स वेरी इजी कि आप बुक खोलेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत मतलब रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
अब आपको ओपन बुक एग्जाम टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, आपको OMR शीट में कैसे आंसर्स फिलअप करने हैं, आपको ढूंढने कैसे हैं आंसर्स, ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है। उसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के जितने भी सोर्सेज हैं, कि आपको कौन से बुक्स चाहिए, आपको कैसे आगे मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से आप दोगे, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, शॉर्ट एंड सिंपल सोल्यूशन है, कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आई डोंट थिंक कि आपका किसी भी तरीके से ये एग्जाम मिस आउट हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, इफ यू फॉलो दैट सिंपल रूल। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए मेरे पास सोर्स भी होना चाहिए। तो जब तक मेरे को वो सोर्स मिलता है तब क्लियरली, ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सटीक बता सकूं कि आपको ये फॉलो करना है, बस आप इन चीजों को फॉलो करो एंड यू विल गो थ्रू दिस। अब इसके बाद क्या है, ये कुछ चीजें हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है ओपन बुक एग्जाम टेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स वेरी सिंपल कि आप, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बेयर एक्ट्स होंगी उस टाइम पे, टाइम आपके पास लिमिटेड है, क्वेश्चंस आपके 100 है, और आपको ये नहीं सोचना कि मिनिमम मार्क्स 45 है तो मैं सिर्फ 45 तक की कोशिश करूंगा या करूंगी। 45 तक नहीं, जितना आप करके जाओगे उसमें से 10 तो गलत होते ही होते हैं। कई बार आंसर डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, और कई बार आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 45 हमें मिनिमम चाहिए तो हम सिर्फ 45 या 50 करके आएंगे, आपको बहुत सारे करने पड़ते हैं, उसमें से जाके आप पासिंग मार्क्स ले आते हो। लोगों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन और गलतफहमी होती है कि वो सोचते हैं अच्छा से 40 और 45 ही तो लाने हैं, ऐसा नहीं है, नहीं आते, और फिर उनको ये लगता है कि हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलेगा जो फी स्ट्रक्चर है एग्जाम की, वो कोई नॉमिनल फी स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 700 800 1000 तक में फीस है, फीस थोड़ी एक्सटेंडेड है। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप बार बार फीस भी अपनी नहीं अफोर्ड कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। जब आपने एक बार ये चीज भर दी, आपने एक बार फॉर्म भर दिया है, तो कोशिश ये करें कि उसी अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा, जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको ये तो बताते नहीं आपके कितने मार्क्स है, सिंपल रिजल्ट में लिखा आता है पास या फेल, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ 40-45 मार्क्स चाहिए तो हम तो वो आसानी से ले आएंगे। ओपन बुक एग्जाम टेस्ट बुक की तो खोल के देखना, ऐसा नहीं है। जब आप देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम प्रेशर कितना है, आंसर्स नहीं मिलते हैं, बुक्स को आप बिल्कुल ही पेज फ्लिप करते रह जाएंगे और आपका टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप एक ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल फोकस है कि मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को ही फोकस करूं, और आपको जितना हो सके उतना मैं आपको गाइडेंस दूं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको मॉक प्रिपेयर करने हैं, या फिर आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अब नए क्रिमिनल लॉज भी आएंगे। तो इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ऐसे ही ऑल इंडिया बार को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।